फैसल चौधरी साहब, आगाज़ में तो आप बताएं, आपकी मुलाकातें होती रहीं, आपको भी गालिबन इल्म नहीं होगा कि 24 तारीख फाइनल की जा रही है। आज 24 तारीख का ऐलान किसी ख़ास वजह से किया गया, किसी चीज़ ने इसको ट्रिगर किया, या ये वेल थॉट आउट तारीख है कि 24 ही को धरना, एहतजाज या जो भी होना है वो 24 को होना है? देखिए, इमरान खान साहब ने ये आज तारीख का खुद ऐलान किया। उन्होंने खुद 3 दिन पहले ये कहा था कि वो तारीख नेक्स्ट खुद देंगे। तो आज उन्होंने इस तारीख को ज़ाहिर है वेल थॉट आउट करके और पूरा जो प्लान उनके ज़हन में होगा, उसके मुताबिक ये अनाउंस किया। और इसमें उन्होंने पाकिस्तानियों को, वर्करों को, अपनी जो लीडरशिप है उसको, जो एमएनएज़, एमपीएज़ और टिकट होल्डर्स हैं, उनको भी शमूलियत की अपील की। और इसके साथ-साथ सिविल सोसाइटी को, लॉयर्स को, स्पेशली किसानों को और दूसरे ज़िंदगी के दूसरे शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से पाकिस्तान में आइन और की बहाली और जमहूरियत की बहाली के लिए, जो फ्रॉडुलेंट इलेक्शन है उसमें जो मैंडेट चोरी किया गया उसकी वापसी के लिए, और 26वीं आईनी तरमीम को रोल बैक करने के लिए, और सबसे बढ़ के जो पीटीआई के वो रहनुमा और कारकुनान जो बेगुनाह और गलत मुकदमात में जेलों में हैं, उनकी रिहाई के लिए जो है एहतजाज और धरना देने का आज अनाउंस किया। और उन्होंने ये अपील की मैसेज से कि मुल्क में जो है ये बदतरीन एक फस्तायत मुसल्लत है। और उन्होंने कहा कि इस तरह तो मुशर्रफ साहब के दौर में भी नहीं हुआ। सही। वो तो जिस तरह से ये हालात किए गए, जिस तरह से जुल्म के पहाड़ गए हैं, इंतज़ार समझौता का आज उन्होंने दोबारा ज़िक्र किया कि उसके ऊपर इतना जुल्म किया गया कि वो अभी तक रिकवर नहीं हो सके, अपने सेंसेस में नहीं आ सके। फैसल चौधरी साहब, खान साहब से आपकी बड़ी यस। मुलाकातें हुई गुज़श्ता तकरीबन 2 हफ्ते से, तो तकरीबन मुसलसल मुलाकात कर रहे हैं। 3 अक्टूबर से ऑनवर्ड खान साहब को इल्म नहीं था कि क्या कुछ हुआ। 4 अक्टूबर के बाद जो कुछ हुआ डी चौक में, जिस तरीके से अल-अमीन गंडापुर साहब 12 अजला तय करके पेशावर में जो सूबाई असम्बली है वहाँ पर नमूदार हो गए, उसने आपके वर्कर का बड़ा दिल तोड़ा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वो मुनक़सिम नज़र आते हैं। ख़ासतौर पर पंजाब का नंबर उस तरीके से नहीं निकल रहा। ये बड़ा, आपने कहा कि वेल थॉट आउट अनाउंसमेंट है 24 नवंबर की। खान साहब को प्रॉपरली ब्रीफ भी किया गया था कि 4 अक्टूबर को क्या हुआ, और उसके बाद अभी सोशल मीडिया पे किस किस्म की तकसीम पीटीआई के अपने अंदर और वर्कर का लीडरशिप पे अदम एतमाद है? ये अली अमीन के ऊपर तो तनकीद करना इसलिए मैं जायज़ नहीं समझता हूँ कि अली अमीन तो डी चौक में आए थे। हम्म। वो लोग जो उनके पे तनकीद करते हैं, अगर वो डी चौक में थे फिर तो उनका हक बनता है, लेकिन जो खुद डी चौक में नहीं आए तो वो किस मुँह से अली अमीन पे तनकीद करते हैं। अली अमीन वहाँ पे आए थे और वहाँ पे जिस तरह का मामला सूरत हाल थी, उनका केपी हाउस जाना और बाकी जो बातें बाद में ज़ाहिर है वो तो खुद को बता सकते हैं, लेकिन तनकीद की हद तक तनकीद सियासत में होती रहती है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। बात ये है ऐसा कि इस हुकूमत जो है इसके पास तो कोई इख्तियार नहीं है। ये हुकूमत तो बेबस है। ये तो खुद जो है बैसाखियों पे खड़े हुए हैं, और ये जो क्रैक डाउन या ये बात करते हैं, ये इनकी खुद बसात नहीं है। ये जिन्होंने करना है, बात अगर करनी है तो उन्होंने करनी है। पहले भी उन्होंने की है, पहले भी हुई, अपना मामलात करते हैं। इस हुकूमत के पास तो खुद अपनी जो है जो इजलास करने की परमिशन नहीं होती। ये तो रात को कहीं से आती है चीज़ तो कर देते हैं, बेबस है। बाकी ये 3 रुकनी कमेटी नहीं है, ये 5 रुकनी कमेटी है, और इसके जो नाम है वो मुनासिब वक़्त पे खान साहब रिवील करेंगे, क्योंकि अभी अच्छा, ये उनका ये 5 ख्याल था रुकनी कि है? अभी रिवील करें। जी हाँ। सही। और अभी इसकी मॉडलिटीज़ भी आपके सामने आ जाएँगी कि ये जलसा जो है वो पॉलिटिकल कमेटी जो है वही मॉडलिटीज़ तय करेगी कि इसको कैसे आगे लेके जाना है और किस तरह से लेके जाना है। लेकिन ये और तय है, जहाँ तक जो आपकी बात है और जो अब हमने खबरें देखी हैं उसके मुताबिक ये तय है कि आप लोगों ने राना सनाउल्लाह से बात नहीं करनी। आपने शहबाज शरीफ साहब से, बिलावल भुट्टो जरदारी से, इनमें से किसी सियासी रहनुमा से या हुकूमत से बात नहीं करनी। आपने इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है, क्योंकि आपके ख्याल में वही बाख्तियार है। देखिए, बात ये है कि पहले तो ये बात करने की इजाज़त तो ले लेना। ये पहले ये बात कर सकते हैं ऑन देयर ओन। ये बात की गारंटी क्या है कि ये कोई बात करे और वो हो जाएगी?
ये तो देखे ना, इमरान खान साहब तो जेल में है, या फिर भेजें शहबाज शरीफ साहब जो है वो चले जाएं जेल में, जाके मिले, और फिर वहाँ पे कोई बात करनी है तो वहाँ पे बात करें, या कोई अपना वफद भेजे जो वज़रा जो हैं वो मैटर करते हैं। सही। ये बाकी जो इनके वज़रा जो हैं वो तो मैटर भी नहीं करते। देखिए ना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ज़्यादा तो बात करनी नहीं चाहिए, ज़ाहिर है एक दायरे के अंदर ही रहना चाहिए। तो गुज़ारिश ये है कि पहले ये खुद इजाज़त तो ले लें, अपनी इजाज़त तो ले लें। मुझे ये बताइए कि एक बात तो तय है, बाकी चीज़ें ना हों, कि अली अमीन गंडापुर को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि वो भी काफ़िले के साथ इस्लामाबाद आएंगे। तो हमने देखा कि आप पहले, आपकी जमात के लोग ये कहते रहे कि दैट गिव्स अस अ चांस कि हम गवर्नर राज की तरफ, वहाँ पर इमरजेंसी के नफाज की तरफ, उस तरफ चले जाएं। क्या फिर वो ऑप्शन इस्तेमाल होगा? मेरा ख्याल है मेरी आवाज़ जो है वो इंजीनियर साहब तक नहीं पहुंची। फैसल चौधरी साहब, आपकी तरफ आते हैं। ये ज़ाहिर है कि आपने इनकी गुफ्तगू सुन ली, वो तो कह रही हैं कि जब नाम सामने आ जाएंगे तो फिर वो इनकलाब जो है वो फिर वापस हो जाएगा। ये सब इंजीनियर साहब का एहतराम है बड़ा, लेकिन इंजीनियर साहब कोई मेन उनमें तो है भी नहीं कि जिनकी कोई गुफ्तगू हो सके या ये मौका भी नहीं देते। कि आपको भी पता है ये तो संजीदा मामलात हैं। सही। अब इन मामलात को इंजीनियर साहब लेवल के ऊपर तो डिस्कस नहीं किया जा सकता। वो जो भी बात होगी, जिस लेवल पर डिस्कस होनी है उस लेवल पर डिस्कस हो जाएगी। अभी एक कॉल दी गई है, उस कॉल के ऊपर अगर ये कुछ रिएक्ट करते हैं तो उसका रिएक्शन का जवाब ये रिएक्शन में हो सकता है, लेकिन अगर ये गुफ्तगू करेंगे तो ज़्यादा बेहतर बात तो वही है। देखिए ना, 2 ही चीज़ें होती हैं, या इंडल्जेंस होती है या एजिटेशन होती है, और एजिटेशन जो है वो पार्ट होता है हिकमत अमली का। अगर 24 तारीख से पहले जो है कोई हुकूमत का भी तो कोई काम है कि जो किसी से गुफ्तगू करनी है या बात करनी है, तो बाकी जो इवन नून लीग के जो टॉप के लोग हैं, आपको भी पता है कि वो बातें तो इंडल्ज में नहीं, उसमें नहीं होते हैं ना। उसमें ये अपनी टीम का अनाउंस तो करे ना कि ये टीम कौन है, और टीम अनाउंस जो है इंजीनियर साहब ने थोड़ी करी है। इंजीनियर साहब तो उस टीम में भी नहीं होंगे, लेट मी मेरी तरह, जैसे मैं पॉलिटिकल टीम में नहीं होगा। तो मतलब बात ये है कि एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, नहीं वो तो, एक अलग बात है। लेकिन हतमी तौर पे कोई फैसल चौधरी गुफ्तगू साहब, होनी है, वो तो जेल में बैठा इमरान, ये तो हमारे सामने आ गया और इमरान कि खान से हाउ बात डज इट करनी। स्टार्ट, ये शुरू कैसे होगा, ये ख़त्म कैसे होगा, इसके कोई ब्रॉडर कंटूर्स तो तय हुए होंगे ना। देखिए, कॉन्ट्रोवर्स जो यही है ना कि अगर आपने हर जो एहतजाज या मुज़ाकरात पे ख़त्म होता है, तो मुज़ाकरात के लिए ये भी अपनी कमेटी बनाए। मैंने अर्ज़ किया कि जेल में अगर 7 तारीख को जाके जलसा मुलतवी, जो सुबह 7 बजे जाके जलसा मुलतवी करवाया जा सकता है, तो बात भी की जा सकती है। तो बात करें जाके। देखिए ना, बात करने में तो फ़तवी कॉल तो इमरान खान साहब ने देनी है ना। इमरान खान साहब को अगर आप जब बात करने की आती है, तो आप सॉलिटरी में डाल देते हैं, फिर उनके साथ आप एक जानवरों जैसा सलूक करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से तो बात नहीं बनती। वो जेल में आप देखिएगा कि जेल में उन्होंने कॉल दी है, तो कल ये सारे जो हैं इनकी टांगें कांपना शुरू हो जाएंगी, और ये क्रैक डाउन और लोगों के घरों में उठ के जो एक फसाइयत है, एक बर्बरियत है, वो दोबारा उसका मुजाहरा करेंगे। तो हुकूमत भी तो कोई होश के नाखुन ले। आखिर सही। बात करनी है तो इमरान खान की बात क्यों नहीं हो सकती? कोई पहली दफ़ा किसी ने जेल में जाके बात की है? हमेशा बात होती है, जाके बात करें उसमें। और अब तो सियासी गुफ्तगू पे वैसे भी पाबंदी अदालत ने हटा दी है। वो अदालत की पाबंदी तो कल हमने देखा कि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, अपोजिशन लीडर सेनेट, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, फिर एक साबिक स्पीकर जरा कौमी आप असम्बली, फिर एक जमात का सरबराह। सर, ये जिम्मेदारी लेते हैं ये जो कल इन्होंने वहाँ पे 3 अपोजिशन लीडर्स को गिरफ्तार किया है, तो कमर इस्लाम साहब से पूछे ना कि क्या था, वो कौन सा जुर्म कर रहे थे, कौन सी बंदूकें लेके गए हुए थे, कौन सा एहतजाज कर रहे थे जिसपे सर, उनके साथ दफ़ा ये किया। 144 की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, 4 से ज़ायद बंदे इकट्ठे दफा थे। दफा 144 की खिलाफ वर्जी, 4 से ज्यादा, इतनी शर्मनाक बात जो है, या मतलब हिस्सा आप तो बाय करते हैं इस चीज को।